नमस्कार, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। अभी हमारे साथ हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा के महंत संत विजयानंद दास हैं। जैसा कि आपको पता है ये छठ का मौसम आ गया है, तो बाबा से जानेंगे ये छठ का जो पर्व है जो बड़े धूमधाम से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी मनाया जाता है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो बाबा, पहले तो मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो लोग इस क्षेत्र में पहले तो बिहार में ये था, अब तो झारखंड में काफ़ी लोग इसे मनाने लगे हैं, तो इसके पीछे का क्या आध्यात्मिक महत्व क्या है, क्या इसके पीछे मतलब क्या तथ्य क्या है? देखिए, ये सतयुग से चला रहा है। सूर्य नारायण का पूजन और छठी मैया की उपासना वर्ष में हम लोग 2 बार मनाते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को और चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को। तो आध्यात्मिक महत्व यह है कि आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। तो हम लोग सूर्य नारायण की उपासना करते हैं, भक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करते हैं और छठी मैया से कामना करते हैं, कात्यायनी मैया से कामना करते हैं कि हमारे बाल बच्चों की उन्नति हो, वृद्धि हो, संतान की उत्पत्ति में, संतान के पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोग छठी माता का पूजन करते हैं। वास्तविकता रूप से देखा जाए तो हम लोग प्रकृति का पूजक हैं और प्रकृति का पूजन करते हैं। जब यह जो समय बदलता है, गर्मी से ठंडा, बरसात के बाद ठंडा जो आता है, तो उस समावेश में शरीर को उस लायक ले जाना और उस व्यवस्था की ओर ले जाना ताकि हम उस ठंडे का मुकाबला बड़े ही व्यवस्थित रूप से और अच्छे से कर सकें। उसमें सूर्य नारायण उत्तरायण है और सूर्य नारायण का महत्व बढ़ जाता है और उस महत्व से हम लोग वाकिफ़ हो जाएं और उनके साथ हम लोग निवेदन करें, पूजन करें, भक्ति करें, तो एक अनोखा प्रकृति में भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए सूर्य नारायण की उपासना बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और अब तो मैं तो कहूँगा स्पष्ट रूप से पूरे विश्व में लोग मनाते हैं। हमारे हिंदुस्तानी भारत विदेश में भी हैं, वह भी मनाते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। अभी हिंदू धर्म में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भगवान है, जो भी हमारे ईश्वर हैं, भगवान है, उसमें से एक अगर मूर्त रूप देखा जाए तो सूर्य नारायण ही है। क्या कहेंगे? जी, प्रकृति देखिए, देवता तो निश्चित रूप से सब मूर्त हैं। अगर वायु नहीं रहे, 1 मिनट के लिए वायु बंद हो जाए, जो हम लोग श्वास लेते हैं वह बंद हो जाए, तो समझिए कि क्या स्थिति होगा। उसी तरह सूर्य नारायण, उसी तरह वरुण देवता, उसी तरह मतलब जितने देवता हैं, 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे, देवता और भगवान 2 अलग अलग हैं। ईश्वर जो है, भगवान जो है, जो हम बोल रहे हैं, जो स्वर है वह ईश्वर, वह भगवान है। और देवता को विशेष रूप से प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए और संचालित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। हमारे राजा हैं वह, जैसे इंद्र देवता हैं, यह देवता है। वरुण देवता है, पृथ्वी पर अगर वरुण की कमी हो जाए तो देखिए बारिश अगर नहीं हो तो हाहाकार मच जाता है। उसी तरह प्रकृति प्रदत्त अगर प्रदूषित हो जाए तो वह सारे विघ्न आ जाएंगे। पृथ्वी है जो प्रलय की ओर चला जाएगा। तो देवताओं का वास पृथ्वी पर इसलिए है कि वह संरक्षित करे प्रकृति को। हम बिगाड़ते हैं तो उसको संरक्षित करने के लिए देवता हैं, और जो इसको सुधारते हैं वह देवतुल्य इंसान होते हैं। तो देवतुल्य इंसान वही जो छठी मैया का अर्घ्य पड़ेगा, सूर्य नारायण का पूजन होगा, शुद्धता होगी, सफाई होगी, व्यवस्था होगी, और जितने मेरे पर्व त्यौहार अनुष्ठान ये सब देखते हैं, यह सब अपने समाज को, अपने प्रकृति को संरक्षित करने का पद्धति है और व्यवस्था है, जिसको आध्यात्मिक से जोड़ा जाता है, धर्म से जोड़ा जाता है। और जब धर्म से जोड़ा जाता है तो बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। तो यह धर्म पिता जैसे हमारी माताएं जैसे करती है वैसे बहू करेगी, वैसे बेटी करेगी। यह परंपरा चला रहा है। हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, ये वंश परंपरा है। और यह पूजन भी वंश परंपरा से, ठेकुआ का बनाना और उसके अंदर शुद्ध गुड़ में बनाना, शुद्ध दूध खोजना, तो ये सब देखिए आज समाज में ये 5 दिनों का जो पर्व हम लोग देखेंगे,
कल खरना से शुरू, ये आपका नहाय खाए से शुरू होगा। उससे में शुद्धता, पेट को शुद्ध रखने के लिए कद्दू का सब्जी रहेगा, शुद्ध चावल रहेगा, उसना चावल नहीं रहता है, अरवा चावल रहता है। फिर खरना के दिन मीठा भोजन करना होता है, कम भोजन करना होता है। उसके बाद अपने शरीर को तपाना होता है दिन भर, और संध्या को सूर्य डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। हम अस्ताचलगामी को भी सम्मान करते हैं और उगते हुए सूर्य का समा। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन बिरह मिलन का। तो यह आलिंगन जो बिरह और मिलन का मतलब, एक जो डूब रहा है, एक जो उग करके आ रहा है, हम दोनों का सम्मान करते हैं और अपने को दोनों जगह स्थापित करते हैं। यही पावन उद्देश्य से यह पर्व हम लोग मनाते हैं और बड़े ही भक्ति के साथ मनाते हैं। हजारीबाग वासियों को इस छठ में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस हजारीबाग ही नहीं, पूरे में भारतवासियों को, विश्व के सभी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी जन सुखी रहें, सभी जो जन प्रतिष्ठित रहें, सुव्यवस्थित रहें और धर्म की मर्यादा के पालन में अपनी सहभागिता निभाते रहें और बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ छठी मैया का पर्व मनाएं। श्रद्धा और भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। यही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से आग्रह होगा, मेरे प्यारे सज्जनों से आग्रह होगा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चले सो धर्मनित सुंदर नीति से धर्म की मर्यादा का पालन करें और धर्म की मर्यादा के पथ पर अग्रसर हों। जय छठी मैया की जय। The followup.in. Like, share, and subscribe.